हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारी परसेंटेज सीरीज़ की 5th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के नाम पे। ये क्वेश्चन था वो आपका, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज 6% पर ईयर इफ़ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15,900 व्हाट वाज द पॉपुलेशन अ ईयर अगो। मतलब एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 6% इंक्रीज़ हो रही है और आज की पॉपुलेशन अगर आपको ये दी हुई है तो आज से पिछले साल पॉपुलेशन कितनी रही होगी आपसे पूछा था। तो हमने अब तक जो समझा है उसके हिसाब से आपने क्या किया होगा कि हम लोग जो पॉपुलेशन गिवन है, जो नंबर गिवन है उसको 100% मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर खुद का 100% ही होता है, राइट। अब आपसे पूछा है पिछले साल कितनी पॉपुलेशन रही होगी, तो आपने सोचा होगा कि हर साल 6% इंक्रीज़ हो रही है, तो पिछले साल 94% रही होगी, क्योंकि 6% इंक्रीज़ हुई है ना, तो 94 + 6 100 हो गया। तो यानी हमें 94% की वैल्यू निकालनी है। इस हिसाब से आपने इसको कैंसिल करके इसकी वैल्यू निकाल ली होगी। तो ये आपने सोचा सही है, पर ये जो तरीका है ना ये गलत है, इससे आपका गलत आंसर आएगा। बल्कि आपको करना क्या है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये गलत क्यों है, ये आपको समझ में आ जाएगा उससे। तो देखो, मान लो आपके पास 100 है एक नंबर, ठीक है, ये आपके पास नंबर है। अभी आपने क्या किया, आपने बोला कि 100 में से हम 10% माइनस करते हैं। 100 में से हम 10% माइनस कर रहे हैं। अब 10% माइनस कर रहे हो तो किसका माइनस करोगे, मतलब 100 में से 10% माइनस हो रहा है ना, मतलब 100 का ही 10% माइनस करना है हमें। तो 100 में से माइनस किया 100 का 10%, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालोगे आप, कितना आएगा, 100 ऐसे ही मल्टीप्लाई 10%, का साइन मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू होती है 1/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका 100 - 10 यानी कि 90 आंसर आ गया। मतलब अगर आपने 100 में से 10% माइनस किया, 10% डिक्रीज़ किया, तो आपका आंसर आएगा 90, ठीक है। अब अगर मैं 90 में 10% ऐड कर दूं तो क्या मेरा 100 आ जाएगा, क्योंकि आपने 100 में से 10% को माइनस किया, 90 आ गया। अब आप 90 में वही 10% ऐड कर दो, 100 आ जाएगा क्या। देखो 90 में हमने ऐड किया 10%, तो 10% जो आप ऐड करोगे वो 90 का ही ऐड होगा, राइट, क्योंकि 90 में ऐड कर रहे हो। तो इसको सॉल्व करो। अभी 90 में हमने ऐड किया 90 का 10% की वैल्यू है 1/100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया 90 + 9 यानी 99। तो देखो यहाँ आंसर 99 आया। अब ये आंसर और ये आंसर तो सेम नहीं है, यानी आपने 100 में से जब 10% माइनस किया तो आपका आंसर आया 90, लेकिन 90 में आपने वही 10% ऐड किया तो आपका 99 आया, दोबारा 100 तो बना नहीं। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर आप 100 में से 10% माइनस कर रहे हो तो वो चीज़ और दूसरी चीज़ जो इसका आंसर आया 90 उसमें 10% ऐड करो, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं। 100 में से 10% माइनस करने पे तो 90 आएगा, पर उस 90 में आप दोबारा 10% ऐड कर दोगे तो वो 100 नहीं आएगा, वो 99 आएगा, ठीक है। तो आप समझ में आया आपको, ये जो आपने ये अगर किसी ने आप लोगों ने इस टाइप से किया होगा तो ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, जो पॉपुलेशन है टाउन की वो 6% इंक्रीज हो रही है, यानी पिछले साल जो पॉपुलेशन रही होगी उसके हिसाब से 6% इंक्रीमेंट हुआ है ना। जितनी पॉपुलेशन पिछले साल थी उसमें 6% ऐड हुआ है। तो आज के पॉपुलेशन में अगर आप 6% माइनस करोगे तो उस इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल की पॉपुलेशन में 6% इंक्रीमेंट होकर आज की पॉपुलेशन बनी है। तो आज की पॉपुलेशन में 6% माइनस करोगे तो वो सेम नहीं आएगा, वो अलग क्वांटिटी आएगी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आई, समझ में आ गया होगा कि ये क्यों अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 100 में से 10% माइनस कर रहे हो। तो 10 का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10, यानी आप 10 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा जो होगा वो आपका माइनस होगा इसमें से। तो 100 के 10 हिस्से करो तो एक हिस्सा कितने का होगा, 10 का है ना। 100 के अगर आप 100 रुपये मान लो 10 बच्चों में बराबर बांटोगे तो एक बच्चे को 10 रुपये मिलेंगे। और ऐसे ही अगर आप 90 रुपीज़ को 10 बच्चों में बराबर बांटोगे तो एक बच्चे को 9 रुपीज़ मिलेंगे। तो बराबर नहीं होना, यहाँ भी आपने 10% लिया, यहाँ भी 10% लिया, पर अलग अलग क्वांटिटी आई, क्योंकि हमारी परसेंटेज मैंने आपको पहले ही बताया वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है हम किस चीज़ की परसेंटेज निकाल रहे हैं। 10% की वैल्यू हमेशा सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, आप दोनों केस में 10% ही निकाल रहे हो, राइट। इसमें ऐड कर रहे हो उसमें माइनस कर रहे हो, बट यहाँ 10% का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ के 10% के आंसर के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी अलग अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग पिछले साल जो पॉपुलेशन रही होगी वो अलग रही होगी, इससे कम ही रही होगी क्योंकि बढ़ी है कुछ, तो इससे तो कुछ कम रही होगी। तो उस चीज़ में जब आपने 6% बढ़ाया तब ये आया।
अब इसमें से अगर आप 6% माइनस करोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जिसकी 6% आप निकाल रहे हो तो दोनों केस में अलग अलग हो गई ना, ठीक है। तो आपका इस टाइप से अगर आप करोगे तो ये गलत आंसर आएगा। तो आपको करना कैसे है, उसने क्या बोला है 6% हर साल इंक्रीमेंट हो रही है, तो आप क्या कर लो, पिछले साल की पॉपुलेशन को आप 100% मान लो, जितनी भी थी पिछले साल हमें नहीं पता, पर वो 100% थी। और 100% हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 100% जो है इसमें कुछ भी परसेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। अगर आपको बोला 100% है, मान लो इसमें से 31% 100 नंबर है, परसेंट के आप नंबर मान लो, आपके पास कोई नंबर है 100, इसमें से 31% डिक्रीज कर दिया हम लोगों ने, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 69। अगर आपको बोला 100 में हमने 21% इंक्रीज कर दिया तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 121, ठीक है। क्योंकि बेस है, आप 100 लेके चलते हो तो कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मतलब वो डायरेक्ट वो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग पिछले साल की पॉपुलेशन को 100 मान रहे हैं। तो अब क्योंकि 6% इंक्रीज हो गई है तो आज की डेट में पॉपुलेशन 106% होगी, राइट। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15,900। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इनको कैंसिल कर लो और उस हिसाब से रिलेशन ढूंढ के 100% निकाल लो। तो आपको इस तरह से करना है इसको, वैसे करोगे तो आप गलत आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, किससे कैंसिल होगा, इनको कैंसिल कर लो, 2 से एक बार 250 पे 253 पे, मैंने इसको और इसको कैंसिल किया, ठीक है। 100 को 106 से 2 से दोनों कैंसिल हो गए। अभी यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखो 3 3 9 आ रहा है डायरेक्ट, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 53 3 कितना, 3 9 और 15, ठीक है। ये आ गया, 2 0 लग गए, यानी कि क्या बन गया ये आपका, इसमें रिलेशन जो आपका वो क्या आया, मल्टीप्लाई किया इसको 300 से, ठीक है। हमने इनको और इनको काटा और इसमें रिलेशन ढूंढ लिया, या तो आप इसको और इसको काट सकते हो और इन दोनों में रिलेशन ढूंढ सकते हो, वही यहाँ लगा लेना। तो हमने इसको देखा है 300 पे जा रहा है, तो 50 को भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 15,000। तो ये जो है आपकी पॉपुलेशन थी पिछले साल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक अलग नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी कॉमन है, कई बार पूछा जाता है ये टाइप भी। जैसे आपको इसके अंदर क्या दे देगा, राकेश इनकम इज 25% मोर देन रोहन्स इनकम। राकेश की इनकम जो है वो रोहन की इनकम से 25% ज़्यादा है, ये आपको गिवन है। पूछा क्या है आपसे, हाउ मच लेस इज रोहन्स इनकम टू राकेश इनकम, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि जो राकेश की इनकम है वो 25% ज़्यादा है रोहन की इनकम से, और आपसे ये पूछा है कि रोहन की इनकम जो है वो राकेश से कितनी कम है, क्योंकि राकेश की इनकम 25% ज़्यादा है रोहन से, तो रोहन की उससे कितनी परसेंट कम है ये पूछा है। अब आप सीधा सीधा मत बोलना 25% कम है, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि किसी भी चीज़, इस चीज़ में जैसे राकेश की इनकम उससे 25% ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि राकेश की इनकम से 25% कम कर दो तो रोहन की इनकम आ जाए, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी अलग अलग है। राकेश की इनकम ज़्यादा है रोहन की इनकम से, तो ये राकेश की इनकम जो है वो 25% ज़्यादा बता रहा है रोहन की इनकम से, यानी कि रोहन की जो भी इनकम है उसमें उसी का 25% जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको राकेश की इनकम मिल रही है। तो अब आप इसमें से उसी का 25% माइनस करोगे तो ये रोहन की इनकम नहीं आएगी, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन में ये कंसेप्ट देखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं, आप एक बार के लिए क्या करो, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मान लो भाई रोहन की इनकम हम 100 मान लेते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया कि रोहन की इनकम 100 है ना। 100 क्यों लिया हम लोगों ने, फिर वही रीज़न है क्योंकि इसका कुछ भी परसेंटेज निकालना आसान है। तो अगर रोहन की 100 होगी तो राकेश की इनकम कितनी होगी, उसने बोला 25% ज़्यादा है, यानी राकेश की इनकम 125 हो गई, है ना। 25% ज़्यादा मतलब रोहन की इनकम जो भी है उससे 25% ज़्यादा, यानी कि 100 का 25% जो कि 25 ही होता है, तो ये आपका आ जाएगा 125। तो रोहन की इनकम हमने 100 मानी है, ये हमने माना है,
तो राकेश की इनकम 125 हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच लेस इज रोहन्स इनकम टू राकेश, तो रोहन की इनकम इससे कितने % कम है। तो जब भी आपको ये निकालना हो ना, तो आपको पहले तो ये देखो कि किससे कंपेयर कर रहा है वो। यहाँ वो क्या कर रहा है, राकेश, हाउ मच लेस इज रोहन्स इनकम टू राकेश, रोहन की इनकम कितनी कम है राकेश से। तो राकेश की इनकम से कितनी कम है, यानी कंपेयर कर रहे हो राकेश से। तो यहाँ आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो लिखोगे उसमें डिनोमिनेटर में वो लिखना है जिससे कंपैरिजन हो रहा है। अभी क्योंकि यहाँ राकेश की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो राकेश की इनकम जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, रोहन की इनकम कितनी कम है राकेश की इनकम से, तो राकेश की इनकम से कंपैरिजन है, तो नीचे डिनोमिनेटर में राकेश की इनकम आएगी। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमेशा आप दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना, जो भी बड़ा नंबर है वो लिखना, उसमें से माइनस कर देना छोटे वाले नंबर को। मतलब जो भी दो नंबर आपको दिए हुए हैं उसमें पूछा है कि इससे कितनी % ज़्यादा है या उससे कितनी % कम है, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा, और जो भी दो नंबर है उनमें से बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। ऊपर हमेशा डिफरेंस ऐसे ही लेना है। अब आपको क्या चाहिए, परसेंटेज, तो आप परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो और आपका लग जाता है परसेंटेज का साइन, ही परसेंटेज बन जाएगा। ऊपर इनको माइनस करो, ये कितना आ जाएगा आपका 25 अपॉन 125, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। ठीक है, इनको कैंसिल कर लो, 25 1 जा और 25 5 जा। ठीक है, अब 5 से इसको कैंसिल कर लो 20, तो आपका आंसर आ गया 20%। यानी कि रोहन की इनकम जो है वो राकेश की इनकम से 20% कम है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका वैसे वापस ये राकेश की इनकम निकाल के देख लो यहीं से। जैसे कि अगर आपको बोला जाता है इसके अंदर, मान लो आपको ये 20% दे देता, ये आपको दिया हुआ है और आपको ये वैल्यू निकालनी होती, मतलब आपको ये दे दिया कि रोहन की इनकम जो है वो राकेश की इनकम से 20% कम है, तो राकेश की इनकम रोहन की इनकम से कितनी % ज़्यादा है, ये आपको मान लो पूछा होता। समझ गए, इसमें पूछा था, इसमें राकेश की इनकम दी हुई थी कितनी ज़्यादा है और रोहन की इनकम पूछी थी कितनी कम है। अब मान लो आपको ऐसे दिया होता कि रोहन की जो इनकम है वो 20% कम है राकेश की इनकम से, तो राकेश की इनकम कितनी ज़्यादा होगी रोहन की इनकम से। तो आप लोग यहाँ क्या करते हैं, रोहन की इनकम से कंपेयर करते तो नीचे 100 आ जाता, क्योंकि हमने रोहन की इनकम तो 100 मानी थी, राइट, तो नीचे 100 आ जाता। और ऊपर जैसा मैंने कहा हमेशा दोनों का डिफरेंस ही लेना है, मल्टीप्लाई आप किससे करते हैं 100 से, आपका परसेंटेज बन जाता। तो ये तो सीधा सीधा 100 और 100 कैंसिल हो गए, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या जाएगा 25, तो आपका आंसर देखो 25 आ जाता, राइट। यही जो हम लोगों को यहाँ पे गिवन था। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ अगर आपको इस तरह से पूछा जाए तो आंसर वही आएगा। मतलब ऊपर देखो दोनों केस में डिफरेंस उन्हीं दो नंबरों का लिया है, हमेशा बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में। जब हमको रोहन की इनकम कितनी कम है ये निकालना था, जब हमको ये निकालना है कि राकेश की इनकम कितनी कम है, तो भी हमने वही दो नंबर माइनस किए। फर्क कहाँ है, यहाँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ हम राकेश की इनकम से कंपेयर कर रहे थे तो नीचे राकेश की इनकम आई, यहाँ हम जब रोहन की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे रोहन की इनकम आई। तो फर्क यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको हमेशा उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ही लेना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।